बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 3 बड़े अहम तरीन सवालात हैं जिन पर आज हम बातचीत करेंगे। पहला ये कि क्या अमरीकी रजीम चेंज साजिश के ख़िलाफ़ तहकीकात की राह हमवार की जा रही है और ये तहकीकात क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जुडिशल कमीशन करेगा या FIA करेगी। इसके ऊपर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार हो रही है। इस पर हम बातचीत करेंगे कि अगले 1 हफ़्ते या 10 दिन के अंदर क्या पेशरफ्त हो सकती है। दूसरा बड़ा अहम मामला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला तरीन क़यादत इमरान खान और इनके अलावा एक और बड़ी अहम ताकतवर शख्सियत के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज करना चाहती है। वो दूसरी ताकतवर शख्सियत कौन है और क्या आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी या ये कार्रवाई उल्टा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गले पड़ जाएगी। इस पर हम बातचीत करेंगे। और तीसरा बड़ा अहम मामला कि पाकिस्तान में जहाँ अमरीकी रजीम चेंज साजिश और इस वक्त सारी की सारी जो तवज्जो है वो इमरान खान की लॉन्ग मार्च कॉल के हवाले से जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर या मुकदमात के ऊपर या PDM की हुकूमत की जो बहुत सारी इकनॉमिक गलतियाँ उनके ऊपर फोकस है, लेकिन ख़ित्ते के अंदर क्या हो रहा है और चीन पाकिस्तान की निस्बत भारत को तरजीह क्यों दे रहा है। चीन ने रिसेंटली अपनी जो स्पेस स्टेशन है उस तक रसाई के लिए पेशकश की थी और उस पेशकश के नतीजे में इन्होंने ओपन किया था कि जो दुनिया के ममालिक इस रिसर्च स्टेशन स्पेस स्टेशन तक रसाई हासिल करना चाहते हैं ताकि उस स्पेस स्टेशन के ज़रिए जो वसी रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं उससे फ़ायदा उठाया जा सके, उसमें पाकिस्तान को क्यों शामिल नहीं किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हम बातचीत करेंगे। अगर हम इस चीन के मामले को ही देख लें तो जब से पाकिस्तान में अमेरिकन रजीम चेंज साजिश का एक कंसेप्ट डेवलप हुआ, हुकूमत चेंज हुई, तो हमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो तल्लुकात हैं उनमें उतनी जो है गर्मजोशी नज़र नहीं आ रही। चीन ने पिछली 2-3 दिहाइयों का रिकॉर्ड है कि मुतअद्दिद बार चीनी इंजीनियर्स को, चीनी बाशिंदों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनाया, लेकिन कभी भी चीन ने अपना कोई एक प्रोजेक्ट बंद किया, ना कोई एक अहलकार वापस पाकिस्तान से बुलाया। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, उस वक़्त जब पहला हमला कराची में चीनी बाशिंदों पर हुआ था तो पाकिस्तान में 5 जो एजुकेशनल रिसर्च सेंटर्स थे वो बंद कर दिए गए थे और उनका तमाम का तमाम अमला चीन वापस बुला लिया गया था। अभी जो ख़बर आपसे शेयर कर रहे हैं कि जो चाइना का स्पेस स्टेशन है इसको ओपन किया गया और मुख्तलिफ़ ममालिक के लिए ये खोला गया कि अगर वो चाहते हैं कि इसमें जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं और इससे शामिल होना चाहते हैं तो वो अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर सकते हैं। तो इसमें 16 ममालिक चीन समेत 17 ममालिक जो हैं कि उनको सिलेक्ट किया गया है कि वो चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसकी रिसर्च फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठा सकेंगे। इसमें से यूरोपीय यूनियन के 7 ममालिक हैं और सऊदी अरब इसमें शामिल है, भारत इसमें शामिल है, रशिया इसमें शामिल है, बेल्जियम है, स्पेन है, पोलैंड है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और कीनिया है। तो ये लोग, ये जो ममालिक हैं ये इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। और ये वो सिचुएशन है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जिस अंदाज़ के अंदर हुकूमत को चेंज किया गया और जो उसका बैकग्राउंड था सारा का सारा कि पाकिस्तान का झुकाव रशिया और चीन की तरफ हो रहा है, उस तनाजुर के अंदर इस हुकूमत को अभी तक इस रीजन में भी जो हमारे बहुत करीबी दोस्त मालिक थे उन्होंने भी इसको उस अंदाज़ में खुले दिल से शायद तस्लीम नहीं किया, जिसकी वजह से हमें ये सुबकी उठाना पड़ी। और इंडिया जैसा मुल्क इस वक्त रशिया के साथ, चाइना के साथ और अमेरिका के साथ उसके यकसां अच्छे तल्लुकात हैं। शायद हमारी ख़ारजा पॉलिसी में और हमारी जो स्ट्रेटजिक पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर हमसे शायद इतनी कोताहियाँ हो रही हैं या हम बहुत तंग नज़र हैं, हम बहुत ज़्यादा वसीउल क़ल्ब और वसीउल नज़र नहीं हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाने की शायद कोशिश नहीं कर रहे या शायद हमारा झुकाव एक तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से हमें ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसलिए हमें असर-ए-नौ अपनी स्ट्रेटजिक और ख़ारजा पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो नज़रसानी करनी होगी। दूसरा अहम मामला आर्टिकल 6 के हवाले से और रजीम चेंज जो
मामलात है उसकी तहकीकात के हवाले से है। तो इस हवाले से पहले दिन से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये मुतालबा कर रही थी कि इसके लिए अदालती कमीशन कायम किया जाए। तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत के आखिरी हफ्ते के दरमियान लेफ्टिनेंट जनरल तारिक ख़ान की सरबराही में इसका एक तहकीकाती कमीशन भी कायम किया था, लेकिन जनरल तारिक ने माजत कर ली थी उसकी सरबराही लेने से, और उसके बाद फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्पीकर नेशनल असम्बली ने खतूत जो है कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजे, वो मरासले की कॉपी भी भेजी और कहा कि इसके ऊपर आज़ादाना जुडिशल तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन अभी तक तहकीकात नहीं हुई। अब इमरान ख़ान की जो ऑडियो लीक हुई है आज़म ख़ान के साथ गुफ्तगू की, उसके तनाज़ुर में 30 सितंबर को फेडरल कैबिनेट ने यह फ़ैसला किया कि इसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। उसी दिन एक सब कमेटी बनाई गई कैबिनेट की, और उस कैबिनेट कमेटी ने उसी दिन 30 सितंबर को ही मीटिंग की और ये सिफारिश की कि इमरान ख़ान, आज़म ख़ान और 2 वज़रा जिनमें इस मीटिंग में तज़किरा था, जिनका शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, क्योंकि वो भी शरीक हैं, ऑडियो में वो भी हैं, तो इनके ख़िलाफ़ जो है कि वो तहकीकात की जाएँ, क्योंकि कौमी सलामती का इसको मामला करार दिया उसने अपनी रिकमेंडेशंस के अंदर, और कहा जी कि FIA से जो है कि इसकी तहकीकात करवाई जाएँ और इसके ऊपर फिर कार्रवाई की जाए। अब मामला जो है कि उसके अंदर इस साइफ़र का नंबर भी लिखा गया है और उसकी डेट भी 7 मार्च दी गई है कि वो आया। तो ये सारी चीज़ें जो है अब स्टैब्लिश हो गई, पहले जो मानी नहीं जा रही थी। अब ये फेडरल कैबिनेट ने इसकी सर्कुलेशन नोटिफिकेशन के ज़रिए, जो सर्कुलर नोटिफिकेशन के ज़रिए इसकी मंजूरी भी दे दी है कि तहकीकात की जाएंगी। FIA की कमेटी बनाएंगे, उसमें दीगर जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके हुकाम भी शरीक किए जा सकेंगे। तो अब ये मामला जो है कि PTI की जानिब से रिस्पॉन्स आया, इसका खैर मकदम किया गया इस तहकीकात का, उन्होंने कहा कि दुरुस्त सिमत में एक कदम है। फवाद चौधरी ने कहा और शाह महमूद ने भी, असद उमर ने भी, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। PTI पहले दिन से ही चाहती थी इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन FIA से नहीं, इसका जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और इसका पूरा जो पर्सपेक्टिव है वो सारा का सारा जो है वो खुल के सामने आना चाहिए। और अब जो है कि नेक्स्ट वीक तवक्को ही की जा रही है सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया जाएगा इस सिलसिले में। PTI ऑलरेडी ऑडियो लीक्स लेकर गई हुई है, तो अब ये मामला FIA नोटिस करेगा इमरान ख़ान को, या उनको ये हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे तो मामला अदालत में जाएगा। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि लगता यह है कि क्योंकि PDM की लीडरशिप ने ताकतवर हलकों के साथ बहुत से वादे किए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत से वादे किए थे इलेक्शन के हवाले से, वो फुलफ़िल नहीं कर रही है। तो अब लगता यह है कि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट शायद उसके ऊपर कोई तहकीकाती कमीशन या कोई ऐसी काम करे जिसके नतीजे में वो जो डिमांड थी वो फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है। आर्टिकल 6 का मामला इमरान ख़ान के ऊपर इसी तनाजुर के अंदर की कौमी सलामती के मामलात, साइफ़र की चोरी और उनके गले में डालने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़े सवालात 3-4 हैं कि 22 अप्रैल को इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर की सदारत में शहबाज शरीफ की, उसके अंदर साइफ़र कॉपी मौजूद थी, सब कुछ हुआ, उसका स्टेटमेंट भी जारी हुआ और उसके अंदर तस्लीम किया गया कि साइफ़र की हकीकत को भी, साइफ़र के खुल्लम खुल्ला मुदाखलत के हवाले से अमरीकी उसको भी तस्लीम किया गया। लेकिन अब 5-6 महीने बाद जो है कि ये कहा गया जी कि चोरी हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये सिर्फ कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ये ख्वाहिश थी, मरीम नवाज़ साहब की ख्वाहिश थी कि हम इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए, और एक और बहुत बड़ी ताकतवर शख्सियत है कि उनके ख़िलाफ़ भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए, जिनको इस्टेब्लिशमेंट से उसका तल्लक है और इनको गिला शिकवा ये है कि उनकी हुकूमत के ख़ात्मे में भी उनका हाथ था, और उसके बाद ही बहुत सारे ऐसे इक़दाम हुए जिसमें उनका हाथ रहा है। तो अब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तो ये एक छोटा सा उन्होंने ग्राउंड बनाया है, लेकिन क्या ये ग्राउंड जो है कि इसने संगीन मुकदमे के लिए काफ़ी है या ना काफ़ी है, या अगर इस पूरे साइफ़र इशू ही कोई ओपन कर लिया जाता है तो क्या ये वापस नवाज़ PMLN और PDM की इत्तेहादी जमातें जिन्होंने हुकूमत बनाई है उनके गले तो नहीं पड़ जाएगा? ये बहुत बड़ा अहम सवाल है, और सारे के सारे जो इशारे हैं वो ऐसे ही लगता है कि मामला इनके अपने गले पड़ जाएगा। इन्होंने एक जो गड़ा खोदा है कि इमरान ख़ान को उसमें धक्का दें, या उस ताकतवर तरीन शख्सियत की जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और सियासत के अंदर बड़ा अहम किरदार होता है कि उनको इसके अंदर इन्वॉल्व करें। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि ये मामला अल्टीमेटली इनके अपने गले में पड़ जाएगा, और फिर ये चाहते भी इस वक्त ये हैं कि इनके साथ थ्रू प्रॉपर चैनल इलेक्शन में जाने की बजाय कोई इस किस्म की कार्रवाई हो, अदालती कार्रवाई हो, या कुछ इस किस्म का अमल हो जिसके नतीजे में ये फिर एक बार ये कह सकें जी कि हमारे साथ जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई, हमें जो है कि हमारे गले में महंगाई और इकनॉमिक जो तनज़ुली और इकनॉमिक इश्यूज़ हमारे गले में डाले गए, और फिर हमें जो है कि
साल 1.5 साल पूरा नहीं करने दिया, अगर हमें धक्का दे के निकाल दिया गया तो इस किस्म का इशू बना के आवाम से दोबारा हम जाके रजू करें। लेट्स सी ये आने वाला हफ़्ता जो है कि इस सिलसिले में बहुत सी हैपनिंग जो हैं होंगी, और ज़्यादातर हैपनिंग जो हैं कि वो अदलिया की तरफ लोगों की नज़रें लगी हुई हैं। नैब की जो तरमीम है वो भी समात शुरू हो रही है 4 अक्टूबर से, और ये मामला भी साइफ़र के मामला भी अदालत में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो सी हैपनिंग है इस हफ्ते के अंदर, और इनके बड़े गहरे असरात भी होंगे पाकिस्तान की सियासत और तर्ज़ हुक्मरानी पे। लेट्स सी क्या होता है। फ़िलहाल इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।